जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन। यह लगभग हमारे आज का लास्ट क्लास होगा रीजनिंग का। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं जो और इसलिए कोर्स कर रहे हैं, पिछला 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल रिपीट हो जाता है या फिर उससे आपको पैटर्न पता चल जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, यदि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह सीधे हाथ पर मुड़कर 3 मीटर चलता है। शायद इसमें कुछ मिट गया है, मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता दूं। सीधे हाथ ही लिखा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 7 मीटर चलता है, फिर सीधे हाथ पर मुड़कर 3 में, सीधे मतलब होता है राइट। ठीक है, और फिर सीधे हाथ पर मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि क्या है। बनाते हैं क्वेश्चन को। एक व्यक्ति है पूर्व की ओर, यहाँ से शुरुआत करते हैं ना। ये 7 चलता है, ये हमने 7 चला दिया। ठीक है, सीधे हाथ मतलब होता है राइट, याद रखिएगा। इसमें राइट लेफ्ट की चर्चा नहीं हुई है, तो हम सीधे हाथ मतलब राइट मान के चलते हैं और राइट ही होता है, सीधा मतलब राइट ही बोलते हैं। तो सीधे हाथ पर 3 मीटर चलता है, मुड़ गया, सीधे राइट मुड़ेंगे तो नीचे आएगा आदमी। चलिए ठीक है, 3 हो गया। फिर सीधे हाथ पर मुड़कर 11, फिर राइट मुड़कर वो 11 चलता है, तो 11 चलता है तो वापस इधर ही आएंगे। तो यहाँ 7 यहाँ तक हो गया, फिर 7 4 11, 4 इधर लेके जाना है हमको। ठीक है, तो 4 इधर लेके जाना है, तो ये 7 हो गया। इसको पूरा मिला दीजिए और बाकी ये 4 हो गया। फिर यहाँ मानते हैं तो ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये 3 तो ये बराबर हो जाएगा। पूछ रहा है कि पूछ लास्ट क्या है, वह प्रारंभ स्थान इसका ये है और अंतिम स्थान ये है, तो कितनी दूरी पर है ना। हमेशा शॉर्ट दूरी पूछी जाती है ना, हमेशा शॉर्ट दूरी पूछी जाती है। तो देखिए, मैं पहले बताया था कि ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो सॉल्व करने का झमेला ले लेंगे। आप देखते ही आंसर कर लोगे। 3 4 5 के बाद एक ट्रिपलेट होता है आपका 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर, ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की अपने घर से चलती है। ठीक है, लड़की घर से चली गई, वह पहले 30 मीटर उत्तर में चलती है, 30 मीटर उत्तर में चलती है, 30 मीटर उत्तर पश्चिम में चलिए। ये आपका ट्रायंगल वाला बात हो रहा है। चलिए बनाते हैं। कोई लड़की है, घर से चलती है, तो लड़की, ये घर बना लेते हैं इनका इस प्रकार ये। ठीक है, ये घर है, वह घर से चलती है, कितना चलती पता नहीं है। ठीक है, फिर सबसे पहले वो क्या है, घर से चलने पर 30 मीटर उत्तर पश्चिम में चलती है। तो 30 मीटर आपको पहले मैं यहाँ डायरेक्शन बना दूँ। ये डायरेक्शन आपको, ये त्रिभुज वाला डायरेक्शन पूछेगा भी। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, सबसे पहले क्या होगा, वो उत्तर पश्चिम में चलती है। उत्तर पश्चिम मतलब ऊपर की ओर, यहाँ से इनिशियल मान के चलते हैं फिर, है ना। ये उत्तर पश्चिम मतलब ये होता है इस दिशा में। तो पहले 30 मीटर ऐसे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आई, फिर उसके बाद 30 मीटर दक्षिण पश्चिम में चलती है। दक्षिण पश्चिम दिशा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम कहाँ लिखा है, ये नीचे दक्षिण पश्चिम लिखा है। एक मिनट ना। ठीक है, ये हमने पहले क्या हुआ उनको, उत्तर पश्चिम। उसके बाद वो 30 मीटर दक्षिण पश्चिम इसको बोलते हैं, है ना। दक्षिण पश्चिम इस दिशा को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो 30 मीटर ये दक्षिण पश्चिम चलती है ना। ये 30 है, ये 30 है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम चले गए। उसके बाद है तत्पश्चात वह दक्षिण पूर्व की ओर 30 मीटर चलती है। दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व कौन सी दिशा है, तो दक्षिण पूर्व इस दिशा को बोलते हैं दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व इस दिशा की ओर चलती है। अब लड़की यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब उसको अपना घर जाना है। अब उसको, ये उसका होम है ना, यहाँ पर वो पहुँच चुकी है। अब यहाँ इसको जाना है, इस दिशा में जाना। अब इसको घर जाने के लिए इस दिशा में से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में पूछते हैं, अंततः वो अपने घर की तरफ मुड़ती है तो वह किस दिशा में चल रही है। अंततः वो अपने घर की तरफ चलती है तो किस दिशा में चल रही है, तो ये आपका उत्तर पूर्व होता है ना।
ये आपका उत्तर पूर्व होता है। आंसर होगा आपका उत्तर पूर्व, बी आंसर हो जाएगा इसमें आपका उत्तर पूर्व, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आपका कूट वाला क्वेश्चन है। इसमें भी हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे एक ही टॉपिक में। ठीक है, चलिए इसमें कोई दूसरा कलर से बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके 29 से 32 तक चलेगा। इसको बार बार हमको कोई डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक डायग्राम हमको बोल रहा है, ये जो है डी के 1 किलोमीटर पूर्व में है, ये जो है डी के 1 किलोमीटर पूर्व में है। ठीक है, 1 किलोमीटर पूर्व में है, 1 किलोमीटर पूर्व में। तो पूरा डायग्राम बनाते हैं। तो डी जो है 1 किलोमीटर पूर्व, पहले तो हम ए बनाते हैं, यहाँ पे ए बनाते हैं ए। अब ए के 1 किलोमीटर पूर्व, 1 किलोमीटर मतलब पूरे इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर पूर्व हो गया। यहाँ पे डी है, ये डी बोल दिया। ठीक है, बी जो है ई के दक्षिण में 4 किलोमीटर है, जबकि हमको फिलहाल ई का पता नहीं है तो ई को छोड़ देते हैं। डी जो है बी के पश्चिम में 3 है, बी के पश्चिम में 3 है। तो बी के पश्चिम में 3 होगा तो बी को हमें इधर बनाना पड़ेगा। ये बी हो गया और ये 3 हो गया। तो बी जो है, डी जो है बी के पश्चिम में है, ये बी के पश्चिम में 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि जो सी है ए के दक्षिण में 2 किलोमीटर है। सी जो है ए के दक्षिण में, सी जो है ए के दक्षिण में, सी जो है ए के दक्षिण में। चलिए हमको यहाँ डी देना है ना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना है। करेक्शन ये है कि यहाँ पे रहेगा आपका डी, है ना, यहाँ पे रहेगा आपका। अब ठीक है, अब बोल रहा है जो सी है ए के 2 किलोमीटर, सी जो है 1 किलोमीटर दक्षिण में है, तो हमको यहाँ सी बनाना है। ये देखिए ये 2 किलोमीटर पश्चिम में है, इस प्रकार। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ये बोलता है, अब ये क्या बोल रहा है, ये देखिए इसका कहना अब क्या है। अगला हमारा बोलता है कि अब हमारा ई वाला हमारा क्या छूटा गया था, ये छूटा था ना। तो जो बी जो है ई के 4 किलोमीटर दक्षिण में है, ई के 4 किलोमीटर दक्षिण में है, तो ई ऊपर होगा। ये लीजिए ई अब ये 4 किलोमीटर दक्षिण में है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको पूरा कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ तक की टोटल दूरी क्या मानेंगे, ये 3 है, ये 4 है, तो टोटल दूरी हो जाएगी 4। ये हमारी टोटल दूरी हो जाएगी 4। ठीक है, ये टोटल दूरी हो जाएगी हमारी 4। अब हमको मान आधार पर के को क्वेश्चन निकालना है। देखिए यहाँ तक की पूरी दूरी 3 किलोमीटर है ना, डी से बी की दूरी पूरी 3 किलोमीटर है। इतना पूरा 3 है, यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है डी से बी की दूरी 3 किलोमीटर, ये डी है और बी है, बी की दूरी 3 किलोमीटर है और ये 4 है। तो हम फिर से ट्रिपलेट का नियम लगाएंगे। अगर ये पूरा 4 है, ये पूरा 3 है, तो ये 5 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो ई से डी कितने दूरी पर है, तो ये 5 हो गया आंसर। ठीक है, ई से डी की दूरी 5 हो जाएगा। अगला हमको क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इसी में और कर रहे हैं, तो हमको ये पूरा डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम याद कर लीजिएगा। मैं अब अगले में इसी को डायग्राम को बनाऊंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अब इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें एक ही डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये है हमारा डायग्राम। तो जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। इस प्रकार से हमारा कुछ डायग्राम था, मैं नामकरण कर दूंगा। ये 5 था, ये 4 था और ये टोटल 3 था। यहाँ तक ये 3 था टोटल। यहाँ पे आपका डी था, ये बी है, ये ई है और ये यहाँ पे ये ए से यहाँ सी जो है 2 किलोमीटर पर था। इतने का आंसर था। अब सॉल्व करते हैं। अब क्या बोल रहा है, निम्न में से 3 सिनेमा हॉल एक ही पंक्ति पर हैं। निम्न में से एक ही सिनेमा हॉल एक ही पंक्ति पर कौन है, डी ए बी है
है ना। डी ए बी एक ही हॉल पर है तो हमारा सी हो जाएगा ए बी डी, है ना। ए बी डी ये तीनों एक ही हाल पे है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी डी, ये 3। अगला है एक ही पंक्ति में स्थित 3 सिनेमा हॉल के मध्य में कौन है। एक ही सिनेमा हॉल है ना, ए डी ए बी है तो मध्य में कौन है, मध्य में ए है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है कौन सी दो दूरियां बराबर हैं। कौन सी जो दो दूरी है वो बराबर है, तो कौन सी दो दूरी बराबर है आपका, ए बी तथा डी। कौन सी दो दूरियां बराबर हैं। कौन से सिनेमा हॉल एक ही पंक्ति में है, ये तो हमको पता चल गया। कौन सी दो दूरियां बराबर हैं, तो इसमें ए सी दिया है, आपका ए और सी दिया है, ठीक है। ए और सी एक दूसरे की बराबर है, ए सी, ये ए और सी एक दूसरे के बराबर है तो ये हो जाएगा ए सी। तो ये कहाँ पे आपका ए सी, यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। अनामिका जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। अनामिका जो है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है। कोई लड़की है यहाँ पे खड़ी है, दक्षिण दिशा को दिख रही है। दक्षिण दिशा को दिख रही है मतलब उसका राइट लेफ्ट आपको पता होना चाहिए कि उसका राइट किधर है और लेफ्ट किस साइड होगा, ठीक है। तो वो दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ी है। 20 मीटर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। ये देख लेते, यहाँ से दक्षिण की ओर कितना चली, 20 मीटर चलती है। 20 मीटर चलती है तो हम यहाँ 20 चला देते हैं। ये देखिए ये 20 चली गई। 20 मिनट चलने के बाद अपने दाईं ओर 15 चलती है। यहाँ पे दाईं ओर 15 चली गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि पुनः दाईं मुड़कर 16 चलती है। पुनः दाईं मुड़कर 16 मीटर चलती है, ठीक है। पुनः दाईं मुड़ती है और 16 चलती है। तो ये देखिए यहाँ पे 16 चला दिए हम, ये हो गया 16 चल गई, 16 चली। फिर दाईं तरफ मुड़कर 12 चलती है। तो ये 15 चली गई थी, 12 चला देते हैं तो ये यहाँ पे आके रुक जाती है। ऐसा यहाँ पे आके रुक गई, 12 चली गई। इस समय वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब हमको दूरी निकालना है। दूरी क्या निकालना है, ये देखिए प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, ये था। अंतिम बिंदु ये है, तो पहले इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। अब देखते हैं ये पूरा 15 था, यहाँ 12 चली गई है तो ये वाला जो हिस्सा है वो 3 होगा, ठीक है, 3 होगा। ये पूरा 20 था, 16 गई है तो इधर कितना बचा होगा, तो इधर बचा होगा आपका 4, ठीक है, ये वाला 4। अब कर्ण हमको निकालना है तो फिर से ट्रिपलेट वाला नियम आ गया, 3 4 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनिल अपने घर से चलना शुरू करके 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर चलता है। 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अपना घर बना लेते हैं, 5 चला पश्चिम की ओर चला गया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 चलता है। बाईं मतलब होता है राइट, लेफ्ट होता है और लेफ्ट होता है 5 ऊपर। ये 5 ऊपर चला गया। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 5 चलता है, ठीक है। यहाँ फिर वो 5 चला गया, आकर ये 5 मीटर आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ कितना 5 चला गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। बाईं ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। इसकी प्रारंभिक बिंदु ये है और ये है ना अंतिम बिंदु। ये प्रारंभिक है और ये लास्ट है, ऐसा। तो यहाँ से दूरी कितनी है, तो 5 ही होगा। यहाँ 5 है, ये 5 है, 5 है, तो ये वर्ग बन रहा है तो ये 5 होगा। 5 हमारा किस दिशा में, 5 हमारा 3 में है। अब दिशा पूछ रहा है तो यहाँ से ऊपर की ओर है तो उत्तर होगा, 5 किलोमीटर उत्तर, तो आंसर हो जाएगा 1, 5 किलोमीटर उत्तर। चलिए अब मैं क्वेश्चन फास्ट बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी से बन जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना आ जाएगा अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निधि जो है पश्चिम की ओर मुड़ कर खड़ी हुई है। निधि जो है पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ी है, ठीक है। चलिए पश्चिम की ओर मुँह कर खड़ी है। वो बाएं मुड़ी और 10 मीटर चली। केवल मुँह करके खड़ी थी, हाँ, केवल बताया नहीं कि है ना, वो चली नहीं है पश्चिम की ओर, केवल बाएं खड़ी थी उस पश्चिम की ओर मुँह करके, उसके बाद बाएं मुड़ी है। पश्चिम की ओर किधर होगा, पश्चिम हमारा इस दिशा में होगा, है ना। अब इसका बाएं किस साइड होगा, इसका जो बाएं है वो किस साइड होगा, तो हमको ऐसे दिशा बनाना नहीं है। इसका बाएं किस साइड होगा,
इसका बाएं हाथ नीचे की ओर होगा, पश्चिम की ओर इसका बाएं जो है नीचे की ओर होगा। तो हमको तो चलाना नहीं है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा खड़ी है और नीचे की ओर मुड़ी है और वो 10 मीटर चली है। चलिए बाएं मुड़ के 10 चली गई, ये 10 चला दिए। उसके बाद है, बाद में वह फिर एक बार बाएं मुड़ी तो वो उसका हो जाएगा इस साइड, बाएं मुड़ी है ना। कितना चला है बाएं मुड़ने के बाद, 20 चला है। अंत में वह दाएं मुड़ी और 5 मीटर चला। अंत में वह दाएं मुड़ी, यहाँ से दाएं चलाते हैं, ये 5 मीटर हो गया। ठीक है, अब वह किस दिशा में चल रही है, तो अब किस दिशा में चल रही है, किस दिशा, पश्चिम दिशा में चल रही है। सीधी सी बात है, नीचे है तो पश्चिम चल रही है, ये आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम। अगला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र पूर्वोत्तर दिशा में चलकर कुछ दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, वह किस दिशा में चल रहा है। ये आपको दाएं बाएं वाला है, इसमें आपको दिशा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये दाएं बाएं वाला है, इसमें दिशा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या है, महेंद्र पूर्व और उत्तर दिशा की ओर चलकर, पहले हमको वहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं हम पूर्व उत्तर के लिए। ये देखिए पूर्व उत्तर कौन सा होगा, पूर्व और उत्तर की बात है इसमें, पूर्व और उत्तर की बात है तो इस दिशा में है। ठीक है, इस दिशा में है। कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ता है मतलब हमेशा आपको 90 डिग्री मोड़ना है, बाएं मुड़ना मतलब ये इस दिशा में मुड़ेगा, है ना, ये इस दिशा में मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा मतलब ये इस दिशा पे मुड़ेगा। ठीक है, फिर वह सीधे चलकर पुनः बाएं मुड़ जाता है, पुनः बाएं मुड़ जाता है तो ये इस दिशा में ऐसा मुड़ेगा। वह किस दिशा में जा रहा है, वह जो है किस दिशा में जा रहा है, पुनः बाएं मुड़ता है तो यहाँ तक पहुँचेगा 90 डिग्री में, तो किस दिशा में है वो, इस दिशा में है। इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, दिशा को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इस दिशा को हम दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ना, मुक्ता उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त आपको बताया गया था, है ना, ये क्वेश्चन आप वहाँ से कर लीजिएगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त वाला। मुक्ता जो है क्या बोल, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर खड़ी है, तो पहले हम दिशा बना लेते हैं। ये देखिए, ये दिशा बना लिए हम, ये हमने दिशा बना लिया। ठीक है, ये उत्तर की ओर खड़ी है। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त की बात है यहाँ पे। दक्षिणावर्त मतलब वो घड़ी की दिशा में उत्तर की ओर है तो 135 मीटर घूमती है, तो 135 मीटर घूमेगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी इस दिशा में। ठीक है, उसके बाद वो दक्षिणावर्त 180 मीटर घूमती है। 180 कहने का मतलब है वो इस दिशा में आ जाएंगी, 180 मीटर मुड़ती है। उसके बाद वो वामावर्त 270 चलती है, वामावर्त 270 चलती है। उसका मुंह किस दिशा में है, वामावर्त 270 चलती है। ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, इसके बाद एक और वीडियो आएगा उसमें सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।